तो कितना उम्मीदों से ज्यादा मिलेगा, अभी आधे घंटे बाद ये पता चलेगा। और दिल्ली से बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। थोड़ी देर में संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजने का इंतजार कीजिएगा और 11 बजने के साथ ही देश का बजट पेश हो जाएगा। और क्या कुछ रहने वाला, किस सेक्टर्स को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, व्यापारियों को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या सौगात मिलेगी, इस बजट में हर वर्ग की इस बजट पर नजर है। लेकिन कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें 5वीं बार देश का आम बजट पेश करने जा रही है वित्त मंत्री। चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी बजट है। 2024 में चुनाव है और ऐसे में इस बजट से ही ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। तो थोड़ी देर में संसद में पेश करेंगी बजट वित्त। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मंत्री निर्मला सीतारमण। तो मात्र 28 से 27 मिनट का वक्त और बचा है, जिसका हर किसी को इंतजार है। 27 मिनट बाद इंतजार खत्म और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, कितनी यहां पर किसको उदासी मिलती है या फिर कितनी खुशी मिलती है, ये 11 बजे के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। 2022 की अगर हम बात करें तो 91 मिनट का छोटा बजट भाषण था निर्मला सीतारमण का, और इस बार कितनी देर का रहेगा ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत कर देता हूं। और हेल्थ केयर एक्सपर्ट से हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी है। दीपाली जी, पहला सवाल आपसे ही, हेल्थ सेक्टर से आप जुड़ी है। हेल्थ सेक्टर्स, क्योंकि सरकार की कोशिश है, आप यूपी में जाइए या केंद्र सरकार की भी आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों को जोड़ा है, हेल्थ सेक्टर पर भी काफी फोकस है। तो स्वास्थ्य जो विभाग है, स्वास्थ्य के लिए क्या उम्मीद लगा रही है सरकार से इस बार जनता? देखिए, हम आई थिंक सब लोगों ने कोविड के बारे में जाना है, सुना है, पास से देखा है, और ये भी देखा है कि अभी तक हमारे देश में अभी लेप्रेसी डे था कल, और पोलियो ड्रॉप्स भी कुछ जगहों पे हमारे को कमी महसूस हुई है। एचपीवी वैक्सीन नहीं मिलती है, तो इसको भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लाना चाहिए। बेड नहीं मिलता है, कितने लोग इसीलिए होते हैं कि उनके एल्डरली पेरेंट्स है या घर पे छोटे बच्चे हैं, तो उनको बेड नहीं मिलता है नॉर्मल टाइम पे भी। तो हमें लगता है कि हॉस्पिटल्स का, मेडिकल कॉलेजेस का संख्या बढ़ानी चाहिए, जो कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स बढ़ानी चाहिए। हॉस्पिटल जरूरी दवाइयां हैं, उस पर जीएसटी और टैक्सेशन में कुछ कमी करनी चाहिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर पाए, सिर्फ पीएमईजेपी नहीं, पीएमजे जो नहीं है। हमें ओवरऑल अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ काउंट को जरूर बेहतर करना है, और उसके लिए हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट चाहिए भारत सरकार से। आपको लगता है क्या कि इस बार बजट बढ़ाने की जरूरत है हेल्थ सेक्टर की? बिल्कुल, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा सबसे कम हेल्थ सेक्टर का ही बजट होता है। हेल्थ सेक्टर एंड फार्मिंग दोनों बजट पे इंक्रीज होना चाहिए। आनंद त्रिपाठी जी भी बजट एक्सपर्ट हमारे साथ है। आनंद त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है, एक बार तस्वीरें भी दर्शकों को जरा दिखा दें, जो कॉपीज हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं सदन में, संसद भवन में। त्रिपाठी जी, आनंद त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होने चाहिए इस बार, या फिर उम्मीदें कितनी है इस बार? देखिए, अगर हम ये कहें कि ये चुनावी बजट है, अगले 2024 में केंद्र का चुनाव होना है, तो इसको हम लोक लुभावना और विकासोन्मुख शब्दों से अगर कहें तो ये ज्यादा अच्छा होगा। बाकी चूंकि चुनावी वर्ष है तो इसलिए बजट तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। और जो अभी तक एक्सेप्टेशन है वो ये है कि अप टू 35% तक ये रेस करना है लास्ट ईयर के जो बजट है उससे। बाकी जो किसान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार बेसिक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो महंगाई है, तो इन पर सरकार जो है चूंकि अपनी छवि को सुधारना है, उसको और अच्छा ला करना है, इसलिए इन पर जो है वो इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल सकता है। किस तरह का इंप्लीमेंट देखने को मिल सकता है अगर महंगाई की हम बात करते हैं तो? देखिए, जैसे इन सब पर ये है कि महंगाई में से सब्सिडीज की बात अगर की जाए तो सब्सिडीज हो सकता है कि बढ़ जाए, ऐसी संभावना है। डीजल पर बहुत ज्यादा मांग है उस पर किसानों की कि डीजल पे उनको जो है मिले, सब्सिडी मिले, तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके का भी देखने को मिले। बहुत सारी बातें देखिए निकलकर सामने आ रही हैं, और दीपाली भारद्वाज जो कि हेल्थ सेक्टर से है, जो कि बता रही हैं कि बजट इंक्रीज होना चाहिए। आनंद त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इस बार चुनावी बजट हो सकता है ये, और लोक लुभावन बजट अगर कहा जाए तो थोड़ा सा इनकार नहीं किया जा सकता।
वात्सल्य कक्कड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। वात्सल्य कक्कड़ जी, आपको भी लग रहा है क्या कि लोक लुभावन, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, मात्र अब 20 मिनट का समय मान के चलिए कि बचा हुआ है 23 मिनट का, तो लग रहा है कि लोक लुभावन बजट होगा ये? सर कुछ उम्मीद मुझको रिबेट्स को लेके जरूर है कि रिबेट्स और डिडक्शंस इनमें इंक्रीज जरूर हो सकता है, लेकिन टैक्स स्लैब में बहुत बड़े चेंज की मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। हाँ, टैक्स स्लैब में कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको सरन साहब, टैक्स स्लैब में कुछ ज्यादा मैं भी भारद्वाज जी से सहमत हूं, इसमें मतलब ज्यादा कोई रिलीफ की संभावना नजर नहीं आ रही है। टैक्स स्लैब में ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपको लगता है क्या कि एटीसी की जो बात हो रही है उसको लोग बहुत ज्यादा सोचकर बैठे हुए हैं कि इसमें कुछ होना चाहिए? देखिए, अब तो स्थिति ऐसी है कि अब तो डिपेंड करेगा कि क्या गवर्नमेंट डिस्क्लोज करती है, बताती है हमें, तब एक्चुअल चीजें उसी की बात सामने आएंगी। अभी अटकलें लगाने से अब नहीं है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, अब सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है सो आम आदमी को फायदा होना है, और जैसा लोगों ने बोला कि इलेक्शन ईयर भी है, तो सरकार इसका भी ध्यान में रखते हुए चीजों को कंसिडर कर रही है। और जैसे दीपाली जी ने बोला, मेडिकल सेक्टर पे एम्फेसिस मस्ट है, और इस पे पूरा जोर हम लोगों को देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ दोपहर तक तो सारी बातें, लेकिन ऐसी बजट होनी चाहिए जो आम जनता को राहत। नहीं, देखो, उम्मीद हम उनका रिपोर्ट देखने के बाद कैसा होना चाहिए था, कैसा है, ये हम बता देंगे। अब तो जो जैसा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसमें तो कुछ नहीं दिखा है। देखेंगे अब उनका जलवा इसमें बजट में क्या है, उसके बाद देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे जैसा आया सर, इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसमें क्या नहीं देखेंगे, ये देखो सारी चीजें, डिटेल चीजें मिलने के बाद ही मैं उसको रिएक्ट कर सकता हूँ, या मेरे पार्टी की ओर से हम रिएक्ट कर सकते हैं। बगैर मिले बोलना उतना उचित भी नहीं रहेगा। अच्छा लगा सर। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।